है, देखो कितना प्यारा है, वीर पव गहनारा है, देखो कितना प्यारा है। स्वाध्याय तप ध्यान में, स्वाध्याय तप ध्यान, समय समय ध्यान में, समय समय ध्यान, भराए उजियारा है, देखो कितना प्यारा है, भराए उजियारा है, देखो कितना प्यारा है। जिया और जीनेगा, जिया और जीने, अमित रस पीने दो, अमित रस पीने दो, वीर पव गहनारा है, देखो कितना प्यारा है, वीर पव गहनारा है, देखो कितना प्यारा। धर बेलो जागने जो भजन जो बंदी जो समन जो की जो हमारे 24वें अवतार जो थे समन भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने जो पहले चिंतन का जो होए करते थे, जब तक वो केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती थी, तब वो अपना मुख बिल्कुल भी नहीं खोलते थे, ना वो कभी भी बिल्कुल भी देशना देते थे। वो जब केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती थी, उसके बाद और सभी लोग इस समक्ष देशना देते थे। तो वैसे ही 24वें अवतार समन भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने अपना केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होने के बाद मुख जब खोला, जो उन्होंने जब देशना जब चाहा कि मैं सभी लोग के समक्ष देशना दूं, जिस समय के जब प्रथम जब देशना थी, क्योंकि प्रथम देशना में केवल देव और देवियां ही थी, कोई भी मनुष्य कोई भी नहीं था, क्योंकि जो थिंदर की जो सभा जो होती है, जो तो समय जब तक कोई व्यक्ति कोई नियम नहीं ले लेता, तब उनकी वो सभा खाली हो जाती। तो बाबा महावीर ने जब देखा इस समय मेरी सभा में केवल देव और देवी हैं, और क्यों जो देव जो देवी जो होते थे कोई भी नियम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उस समय बाबा महावीर की जो प्रथम जो वाणी थी, ये प्रथम जो देशना थी क्षण की कौशे के भाई उन्होंने अपना प्रथम देशना दी थी, जी और जी नहीं दो, केवल इतना कहते ही अपने देशना इन्हें अपनी वाणी का विराम दे दिया। उसके बाद बाबा महावीर ने क्या सोचा कि जो मैं देशना जो दी है, ये मुझे अपने अंदर भी उतारनी है और दूसरों के अंदर भी पहुंचानी है। पर ये महावीर बाबा का जो संदेश है, यहाँ के समय में देखा जाता है कि इस साल की सब कुछ खत्म होता जा रहा है, हर मानव का दुश्मन बनता जा रहा है। अब किसी से कहा कि जो बाबा महावीर जो संदेश है, तो उन्होंने तो केवल उस समय कहा था, बाकी समय हर व्यक्ति के मन में ही बाबा महावीर का संदेश बिल्कुल भी नहीं है। जिस समय जब कोई संत जब करते हैं, जब साथ में चलने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो भी केवल संत जय कार्य लगाते हैं, और जो बाबा महावीर का जो संदेश है और जल्दी से कोई भी नहीं लगाता है। उस समय सारी चीज भूल जाती हैं, और हर व्यक्ति क्या सोचना चाहें कि सबसे पहले क्या तो महावीर संदेश है वो चारों दिशा में फैलाए जाए, और जब तक महावीर का जो संदेश है जब चारों दिशा में नहीं फैलेगा,
जब तक व्यक्ति अपने दिल में जब तक नहीं पहुंचाएगा, जब तक का संदेश जो दिल में अगर नहीं बिठाएगा, तब उसके मन में दूसरे के प्रति केवल करुणा के भाव बिल्कुल भी नहीं आ सकते। पवन भाभी के मन में दूसरों के प्रति करुणा के भाव जागे हुए थे। उन्होंने सभी वेदों ने कष्ट में कष्ट नहीं, उन्होंने किसके प्रति ना बुरा किया और ना बुरा कभी सोचा था। जब प्रथम शिष्य जब बना था गौशालक ने भी तो महावीर को काफी कष्ट दिए, कभी परेशान किए, और महावीर ने उसे कभी कष्ट उसको कभी कष्ट बिल्कुल भी नहीं पहुंचाया था। जिस समय पर महावीर ध्यान करे होते, जब गौशालक भी जब महावीर के साथ जब होता, जिस समय जब घाट करते समय जब कोई कुत्ता जो पीछे जब लग जाता या कोई बेटों को परेशान करता, क्यों को तंग करता, तो गौशालक क्या कहता कि हे भगवान, कि को मारने के लिए एक डंडा अपने पार में रख लेता हूँ। और महावीर के मन में क्या करुणा के भाव जागे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने द्वारा किसी जीव को बिल्कुल कष्ट बिल्कुल भी नहीं पहुंचाऊंगा, और ना अपने मन में दूसरों के प्रति कोई बुरे विचार सोचूंगा, और ना मैं कभी किसी को दूसरों को कष्ट देने की बिल्कुल भी नहीं पाऊंगा। और कितना भी समय ने कर दिया, सब परेशान किया, उन्होंने सभी को अपना प्रेम दिया, सबका क्षमा सभी को कर दिया। जो संगम देव था, संगम देव ने महावीर को एक नहीं दो नहीं बिल्कुल 6 महीने तक बिल्कुल कष्ट में कष्ट देता था। और जिन्हें कितने बीच भी उबुसक तो वो महावीर को देता था। जिस समय जब संगम देव ने पूरे 6 महीने खून होने के बाद जब जाने का जब हुआ, तो उस समय महावीर की आंखों में क्या आंसू आ जाते हैं। अब ये देखने के बाद संगम देव कहता है कि बाबा, मैं आपको 6 महीने तक कष्ट में कष्ट देता था, और आपके आंखों से एक दिन मैंने बिल्कुल भी आंसू नहीं देखे। वह जब मैं आपको छोड़ के जब जा रहा हूँ, जब मैं अपने धर्म स्थल के तक जा रहा हूँ, तो आज आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गई? आज मैं आपकी आंखों में आंसू कैसे देख रहा हूँ? तो सुनने के बाद करुणा के अवतार समूह भगवान महावीर कहते हैं कि हे संगम, तूने मुझे 6 महीने तक कष्ट में कर देता था, तूने से जो कर्म जो बांधे उसको कैसे काटेगा? मेरे पीछे जने जो कर्म जो बंधे थे और सारे मेरे कर्म कट चुके हैं, और तूने जो कर्म जो का बांधे हैं उसको तो कैसे चुकाएगा? उसी के कारण क्या मेरी आंखों में क्या आंसू आ गए हैं। और तो जो मेरी आंखों में जो आंसू देख रहा है, लेकिन इसी के कारण जो तूने जो कर्म जो बांध रहे हैं 6 महीने में, तुमको कैसे काटेगा? सुनने के बाद अब वो संगम देव महावीर के चरणों में क्या समय याचना कर लेता है कि बाबा, आपकी बात में किसी करे बिल्कुल किसी परेशानी बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वही रहा महावीर का संदेश। इधर से जब पूछे गुरुदेव को जब देखा 3-4 वर्ष पहले, क्या महावीर का संदेश बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, तो गुरुदेव के पूछे, गुरुदेव के मन में आया क्यों ना ये महावीर का संदेश चारों दिशा में फैलाने के लिए क्या करना चाहिए। ये जब आया तो गुरुदेव ने सोचा कि सभी के घरों में, सभी के फैक्ट्रियों में और सभी के दुकानों के बाहर क्या लिखा जाए कि वह महावीर का संदेश आगे समय में और सभी लोगों के घर में, घरों के बाहर क्या संतों के क्या नाम लिखे जाते हैं।
जैसे कि वे गाड़ियां देखना, सभी गाड़ियों में क्या भर गया केवल संतों के नाम लिखे जाते, और वहां पर जब पवन महावीर के संदेश है वो जल्दी से कहीं भी दिखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब जब देखा मुझे गुरुदेव ने कि संदेश खत्म होता जा रहा है, तो उन्हें और गुरुदेव ने सोचा कि क्यों ना एक ध्यान का शिविर लगाया जाए, और ध्यान के शिविर के साथ एक पवन महावीर का भी संदेश का चारों दिशा में फैलाए जाए। इसलिए अध्याय में पूज्य को जहाँ भी विचरण करते हैं तो हर घरों में क्या ये संदेश इस सभी घरों के भार कि वो पवन महावीर का संदेश लिखा जाए, और सभी के घर में अगर ये संदेश अगर लिखा जाएगा कि वो पवन महावीर का संदेश जी और जीने दो, और हर व्यक्ति के मगर ये आ जाएगा तो उसके पल के मन में कि वह किसी प्रति ईर्ष्या के भाव बिल्कुल भी नहीं जाग सकते। अब मन जिसके मन में ये संदेश पर नहीं होगा तो उसके मन में केवल किसी प्रति करुणा के भाव बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति के मन में क्या है कि संदेश हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए, और जिसके मन में है तो सब कुछ, और जिसके पास संदेश नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए हर घर में हर घर के बाहर क्या है ये पवन महावीर का संदेश जरूर लिखा जाए, और जिसके जो फैक्ट्री है फैक्ट्रियों के बाहर में, दुकानों के बाहर में और सभी के गाड़ियों में क्या कि वो पवन महावीर का संदेश लिखा जाए, और छंद अगर लिखा जाएगा आने आने जाने वाले जितने भी और लोग हैं, दूसरे पंथ के जितने भी लोग हैं, अगर वो भी देखेंगे कि इनका संदेश कितना अच्छा है तो वो उनके भी मन में भी ऐसे संदेश उनके मन में अपने आप ही पैदा हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने मन में दूसरे प्रति ये संदेश चारों दिशा में फैलाने का अपने मन में भाव जरूर रखें। अब रही समय, समय के ऐसा मोड़ चीज है कि समय की जो व्यक्ति जो कदर नहीं करता तो समय भी कभी उसे बिल्कुल भी कदर नहीं करता है, क्योंकि कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपना काम क्या समय में पर करना चाहिए, और जो व्यक्ति अपना काम समय पर नहीं करता उसको भी वो अपने जीवन में तो कभी भी सफलता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकता। और मान लो जिस व्यक्ति का ना सोने का समय ठीक है, ना उठने का समय ठीक है, ना और काम करने का समय है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी ऊंचा उठने की कोशिश कर ले कि मैं जीवन को उठ जाऊं, अपने जीवन में कभी बढ़ नहीं उठ सकता। कौन सा व्यक्ति जीवन सफलता प्राप्त करता है? जो व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य ठीक समय पर कर देता। मान लो रात को वो मानो कोई व्यक्ति रात के समय 1:30-2 बजे सोएगा तो सुबह उसी ठीक समय पर बिल्कुल भी आंखें नहीं खुल सकती। और मान जो बेटे ठीक समय सुबह नहीं उठेगा तो वो अपना कार्य में ठीक समय पर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो सोचे कि मैं सुबह उठकर भगवान का नाम ले लूं, भगवान का स्मरण करो, मंदिर में जाकर वहां में भगवान की अर्चना करो, गुरुद्वार में जाकर उनकी वाणी का स्मरण करो। ये कब हो सकता है? जब व्यक्ति अपना ठीक समय जो सोए जब उठेगा तो अपना अपना वो भगवान का नाम है ठीक समय पर ले सकता है, और ठीक समय पर धर्म स्थानों में तभी ठीक समय पर जा सकता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपना कार्य कौन सा ठीक समय पर करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं जो मेरा जो काम है, जब व्यक्ति के संत महात्मा के जब चरणों में जब जाता है तो क्या कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने जीवन में कभी परेशान हो चुका हूं, मैंने जीवन में सफलता पाना चाहता हूँ, पर मेरे जीवन में कभी सफलता बिल्कुल प्राप्त नहीं होती। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे जीवन में सफलता प्राप्त हो, जिससे मेरे जीवन में शांति प्राप्ति हो, जिससे मेरे जीवन में क्या सुख की प्राप्ति हो सके।
तो ये बात सुनने के बाद जब महात्मा, जब कोई संत, जब उसकी बात सुन, जब उसको कोई मंत्र, कोई जब बताते हैं, तो वही जिसके मन में पाठ करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, ना माला फेरने की इच्छा नहीं होती, तो वही की जवाब होता है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी उठना, बिल्कुल भी 1 मिनट का भी मेरे एक समय नहीं कि मैं ठीक समय उठूं, मैं ये जाप कर सकूं। और जिसके मन में जाप करने की इच्छा नहीं होती, वो 10 तरह के बहाने बनाता है। और जिसके मन में जाप करने की इच्छा और भाव होते हैं, अपना कार्यक्रम का ठीक समय पर बिल्कुल कर देता है। वो हम अपने जीवन में पाता तो सब कुछ है, पर जीवन में उन्हें भगवान का नाम लेना कभी भी नहीं चाहता। भगवान का जो जिस व्यक्ति मन में जो इच्छा होती है, वो कम मिलते हैं जब व्यक्ति ठीक समय पर उठकर भगवान का नाम लेता है और संत की जब वाणी जब सुनता है, तो उसके मन में जो इच्छा जो होती है, अपने अभी का सब कुछ अपराध हो जाती है। हमारे जो व्यक्ति के मन में ना प्रवचन में आने के भाव हैं, और जिसकी इच्छा नहीं है बिल्कुल प्रवचन में आने की, और उसके घर में कोई संत महात्मा जाकर उठा दे कि भाई तुम्हें प्रवचन में आना है, और जिसके मन में प्रवचन आने की इच्छा है, वो ठीक समय पर प्रवचन में पहुंच जाता है और ठीक समय अपने समय का शुरू कर देता है। और मर्द जिसके मन में ठीक समय पर प्रवचन आने की इच्छा नहीं है, न समय करने की इच्छा है, और जब प्रवचन खत्म होने समय जब होता है, उस समय वो भागते भागते हुए धर्म सभा में पहुंचते हैं। और धर्म सभा में पहुंचने के बाद पहुंचने के बाद ऐसे आते हैं जैसे इन्होंने ठीक ठीक समय पर घर से निकलने की कोशिश तो करी थी, और ये जल्दी से बिल्कुल भी नहीं निकल पाए। हमारा जब प्रवचन का समय पूरा ठीक 8:15 का है, और जब हमारा व्यक्ति कोई 8:30 बजे पहुंचता है, कोई 8:45 बजे पहुंचता, कोई 9:15 बजे पहुंचता है। इसे समन प्रवचन समन करने का लाभ तभी मिलता है जब वेतन प्रवचन शुरू होने से 5-7 मिनट पहले अगर धर्म से अगर पहुंच जाता है, तो उसको धर्म देश में सुनने की प्राप्ति तभी होती है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जो कार्य अपना ठीक समय पर करें, जब प्रवचन का जो समय है उससे 5-7 मिनट पहले उन्हें धर्म सभा में पहुंच जाना चाहिए। हमारा जब ठीक समय पर पहुंचेंगे, तब आपको भी कार्य ठीक समय पर पूर्ण हो सकता है। हमारा जब व्यक्ति ठीक समय पर नहीं पहुंच सकता, तो उसका भी कोई भी कार्य बिल्कुल ठीक समय पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चाहते हैं तब न कार्य ठीक समय पर करें, तब न कार्य बिल्कुल ठीक समय पर करें, और हमारा धर्म सभा लाभ जो समय के जो माला है, जो भगवान जो नाम है, बिल्कुल क्या ठीक समय करने का अभ्यास करते रहे, ऐसे करते रहे ताकि जीवन का कल्याण साधन। जय हो साधु। साधु जीवन की त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ 100 बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का करता हूँ मैं मन में ध्यान, किनकी पावन कृपा से मिलता गौतम नाशक आत्म ज्ञान, निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सदवाचार, महिमाशाली हर उपकारी
उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे हे पकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जय गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवंदना। मोक्षा विलासी पुण्यवान आत्मा, आपके समक्ष दो बातें कहना चाहूंगा। इससे पूर्व कुछ पंक्तियां है, इसमें मित्र बोलने का भाव। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी, पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदु। छाया घोर अंधेरा जिनेंदु, छाया घोर अंधेरा, छाया घोर अंधेरा जिनेंदु। पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदु। छाया घोर अंधेरा जिनेंदु, छाया घोर अंधेरा, छाया लो। प्रभुवर जी मोहे सावर दो, प्रभुवर जी मोहे, प्रभु जी एक नजर तुम कर दो, प्रभु जी एक। लूटे पाप लुटेरा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा, लूटे पाप पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा पार। गहरी नदियां नाव पुरानी गहरी, दया करो श्री महावीर स्वामी, दया करो सबको आसरा तेरा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा, सबको आसरा तेरा जिनेंदु। पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा। जब से तेरी जोत जलाई, जब से एक दीदार की आस लगाई, एक दीदार की आस, हृदय में करो बसेरा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा, हृदय में करो बसेरा जिनेंदु। पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा। मैं अवगुणी हूँ गुण नहीं कोई, मैं अवगुणी हूँ, प्रभु जी जगा दो किस्मत सोई, प्रभु जी जगा दो। देखो ना अवगुण मेरा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा, देखो ना अवगुण मेरा जिनेंदु, पार पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदु, पार करो मेरा बेड़ा। किसी का काम होता है और किसी का नाम होता है, किसी का काम होता है, किसी का नाम होता है। जलते हैं तेल और बाती, जलते हैं तेल और बाती,
पिए का नाम होगा। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा, आपके सामने दो बातें कहना चाहूंगा। मांगो मत, साधो। दूसरी बात, समझाओ उसको जो समझना चाहता है। निवेदन है, प्राचीन काल से एक कहावत आती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। वैसे तो ये जो कहावत शुरू हुई है, ये शुरू हुई है मोक्ष में जाने से संबंधित। यदि पूछा जाए मोक्ष में कौन जाना चाहता है, तो हर व्यक्ति हाथ उठा देता हूं जाना चाहता हूं। लेकिन मोक्ष के लिए चाहने से, मोक्ष के लिए मांगे से नहीं मिलता, वो घटित होता है। इसलिए मोक्ष मांगो मत, कर्म काटो। कर्म कटेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, मोह खत्म होगा तो मोक्ष हो जाएगा। जब तक कर्म नहीं करते और मोह खत्म नहीं होता, उस समय तक मोक्ष नहीं होगा। इसलिए निवेदन है, मांगो मत, साधो। कहते हैं तन स्नान करने से शुद्ध होता है, मन ध्यान करने से शुद्ध होता है, धन दान करने से शुद्ध होता है, जीवन योग क्रियाएं करने से शुद्ध होता है, आत्मा भगवान की प्रार्थना करने से शुद्ध होती है, शरीर तपस्या करने से शुद्ध होता है, और आपस के रिश्ते एक दूसरे को माफ करने से शुद्ध होते हैं, और किस्मत परोपकार करने से शुद्ध होती है, और साधना करने से किस्मत और कर्म सारी चीजें शुद्ध होती हैं। साधना करने से कर्म शुद्ध होते हैं, कर्म करते हैं उससे आत्मा शुद्ध होती है। आप लोगों के सामने निवेदन है, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें, आत्मा को शुद्ध करने का। क्योंकि शरीर तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। जो मल मूत्र विसर्जन के मार्ग हैं, मल मूत्र विसर्जन के मार्ग, आप उनको 24 घंटे धोते रहो फिर भी वो शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वो शरीर का अंग है, और शरीर के भीतर मल मूत्र मज्जा कफ सेंधा ये सारी चीजें भरी हुई हैं। शरीर कभी शुद्ध हुआ नहीं, कभी शुद्ध हो नहीं सकता। व्रत इत्यादि करने से आपकी बीमारियां मिटेंगी, आत्मा शुद्ध होगी और शरीर का प्रयोग हो जाएगा। याद रखना, यदि आप अपने मन को, अपनी सोच को ठीक रखना चाहते हो, तो प्रतिदिन नई नई बातें सुनो, नया नया चिंतन करो अपने मन को ठीक रखने के लिए। हर रोज को नया सोचने की कोशिश करें, उससे आपके मन का विकास होता रहेगा। और शरीर को रोजाना पेलो, जितना पेल सकते हो, उससे आपका स्वास्थ्य और आपका शरीर ठीक रहेगा। अब मेरे पास में आप 3 चेले हैं, यदि मैं स्थानक से बाहर ना जाऊं, इनमें से कोई ये थोड़ा कहता है कि कभी कोई साहब मेरे कहने से काम से मना नहीं करता, चाहे या महादेव मुनि है, प्रशांत मुनि है, सहदेव मुनि है। ये नहीं कि मान लो किसी को काम बताए जरूर ना करें, या 2 सब चेले मेरे पंजाब में है, कभी ऐसा नहीं कि कोई काम कहा जाए ना करें। लेकिन अपना स्वास्थ्य तो अपने हाथ में है ना, अपना भी तो कोई नैतिक कर्तव्य है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, जो भाई बहन स्वास्थ्य ठीक चाहते हैं वो शरीर को चलाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्कों में चक्कर काटते रहते हैं। मैंने आप लोगों के सामने कई बार कहा है, जो सवेरे घूमने जाते हैं वो मेरे साथ चलो,
आपकी सैर भी हो जाएगी, धर्म प्रभावना भी हो जाएगी, जिसके बाद सवेरे घूमने वाले 10 श्रावक खड़े नजर आएंगे तो उस घर के मेंबरों के दिमाग घूम जाएंगे। आई नहीं समझ में? शायद एक रोज आप लोगों के सामने कहा था हमारा भिवानी मंडी चुनाव, हम 3 संत थे और हमारे सामने 100 संत थे। कितने? 100 संत। आचार्य महापुरुष जी महाराज साहब, मां शरणू जी महाराज साहब बहुत अच्छे संत है, हमने उनके दर्शन भी किए। लेकिन कई बार सामाजिक मोल होता है ना, आमने सामने वाला मोल हो जाता। तो वहां पे 3 ऐसे श्रावक हैं, अक्सर वकील बदनाम होते हैं, वकील बदनाम होते हैं। लेकिन भिवानी के जो वकील हैं एनके जैन, जिनके पास में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके घर पे गए कि हम आपको चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अखबार में आया था कि मुख्यमंत्री गए, निवेदन किया एनके जैन से, हम आपको जज बनाना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया, वकील। उनके पास काम करने वाले, नौकरी करने वालों के पास में बड़ी बड़ी कोठियां, लंबी लंबी गाड़ी है, और उनके पास में छोटा सा मकान है, एक छोटी सी गाड़ी है। और हमने चातुर्मास में देखा कि वहां चाहे डीसी हो चाहे जज हो, भिवानी चातुर्मास में जिंदगी में देखा कि जज आते हैं और वकील के पैर छूते हैं। दूसरे वकील भारत भूषण जी जैन और तीसरे वकील पवन कुमार जैन। इतनी सुंदर छाप है भिवानी में। सारे भिवानी के जितने भी व्यापारी हैं, इन व्यापारी हैं, अन्य जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, इन 3 लोगों के संपर्क में उन्होंने बंसीलाल की धर्मपत्नी विद्या देवी को बुलाने के लिए 15 दिन प्रयास किया। मेरे को पवन एडवोकेट जो एनके जैन के भतीजे लगते हैं, चले गए महाराज जी किरण चौधरी को, महेंद्रा को, इनको बुलाना है। मैं कहा भाई क्या बताएंगे, नहीं आएंगे, ताकि जिस टाइम कहोगे बैठे पाएंगे। जब वहां जाप का कार्यक्रम था तो उस समय विद्या देवी भी, किरण चौधरी भी, महेंद्रा भी, चाहे वो आपस में नहीं भी बोलते थे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बनवासी दास गुप्ता भी, सारे वहां जाप के अंदर बैठे हुए, शुरू में आके बैठे, कार्यक्रम पूरा होने तक बैठे। वो 3 व्यक्ति मेरे साथ में चलते थे। एनके जैन जिनके पैरों में पोलियो है, वो स्कूटी पे चलते, बाकी पैदल चलते। और उन्होंने शहर का अधिकांश हिस्सा स्थानक में खड़ा कर दिया। जिस समाज में 45 घर हो, मेरी बात समझ पा रही ना आप लोगों को, 45 घर हो और 1000 गज की स्थानक हो और वो गैलरी में खुल रहती हो, तो कुछ बात है ना। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, संरक्षक हैं भाई वेद जी, प्रधान जी भाई रोहतास जी, महामंत्री संजय जैन, आप मेरे साथ में चला करें। यदि आप लोगों ने समाज का विकास करना है तो पैदल नहीं कर सकते, एक गाड़ी उठा दो, जिस घर में जाना है हमारे से पहले पहुंच जाओ। पैदल जीने से नहीं चढ़ सकते, गाड़ी में चल पड़ो। जोड़ो आप, मैंने तुम्हारे सामने जोड़ रखे तीनों के जी, हाथ जोड़ दिया। गुरु जी का चला तो हमारा चला तो है नहीं, हाथ जोड़। संजय जी हाथ जोड़, मैंने जोड़ रखे। अब हमारे साथ चलना कम। और इतना भी मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा कि आप उस कुछ दिनों के बाद में समाज की रंग बदलते हुए देख रहा। और मैंने तो आज से एक अभियान शुरू किया। किसी ने मेरे सामने कहा कि महाराज जी यहाँ आपस में ऐसा वैसा होता है। मैं कहा भाई आज हमारे साथ दिनों से आए भाई जी ये भी साथ थे, एक उकराना वाले भाई भी साथ थे। तो घरों में जाते समय में अब लोगों से पूछना शुरू किया, आज से मैं मेरे से या मेरे चेलों से कोई नाराजगी तो बताओ, मेरे से या मेरे चेलों से जो मेरे साथ संत हैं उनसे कोई नाराजगी है तो बताओ। तुम्हारे आपस के मसले हो तो वो हमारे ऊपर काय को लागू करो, है जी। आपस के तुम्हारे मसले हैं वो हमारे ऊपर लागू ना करो।
हमारी चारों संतों में से कोई बात हो तो हमारे को सीधा आके कह दो, मेरे को कह दो तुम्हारे ये समस्या है, ये दिक्कत है तुम्हारे से, हम उसमें सुधार करेंगे। लेकिन आओ सीधे मिलो, आपस के मसलों को स्थानक में लेकर मत आओ, या कौन किससे करता है, प्रधान की किससे नहीं बनती, संघ की किससे नहीं बनती, मंत्री की किससे नहीं बनती, कोषाध्यक्ष की किससे नहीं बनती, उपाध्यक्ष की किससे नहीं बनती, सदस्य की किससे नहीं बनती। अरे तुम्हारे पचड़े छोड़ो घरों में, और जब स्थानक में आओ तो संतों से मतलब रखो। किससे बोलो ना, किससे? आप हमारे से समय, हम आप लोगों से समय रखेंगे। और जो भाई साथ में थे ना, जैसे जो उकराना वाला भाई और गन्नौर वाला भाई, इन लोगों ने हमारे गन्नौर के उकराना के चातुर्मास में सिस्टम देख रखा। उकराना मंडी में एक मोहल्ले का नाम रखा गया जैन मोहल्ला, जिसमें लगभग 200 के करीब घर। जैन मोहल्ला नहीं, भक्तों का मोहल्ला नाम रखा, जमाई चौक के पास। उकराना में एक मंडी में एक जमाई चौक भी है। जितने उकराने की लड़की जा रखी थी ना दाएं बाएं, और जो उकराना में आके सारे एक जगह बस गए, उसका नाम रख दिया जमाई चौक। क्या नाम रख दिया? जमाई चौक। लेकिन वहां पे जो पब्लिक आती थी, गन्नौर में जिस समय जाप होता था ना, सवेरे 50, 60, 70, 30, 35 भाई, बच्चे, जवान, बुजुर्ग साथ में चलते थे, और जिसके घर में जाप बैठा है वहीं से चौकी उठा ली जाप की, नौकार मंत्र बोलते बोलते। दूसरा घर चाहे गन्नौर के दूसरे किनारे पे है, नौकार मंत्र बोलते बोलते जा रहे हैं सब, उसके घर पे चौकी नौकार मंत्र बोलते बोलते रहते। गली में खड़े होकर के लोग देखते थे चारों तरफ कि जैन समाज में क्या एक नया तरीका चल रहा है। सजनों, ये तो करने से तो होगा ना। इसलिए आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा, जिनके मेरे नाम लिए हैं वो तो मेरे साथ चलेंगे ही कल से, और जो साथ में चलना चाहें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पार्कों में चक्कर काटने के बजाय हमारे साथ चलो, सैर भी हो जाएगी। आम क्या आम क्या सैर भी हो जाएगी। और आपको जब घरों में मिलेंगे आप लोगों से, और जब जिसके घर पे 5 आदमी समाज के, 7 आदमी समाज के घर के सामने खड़े होंगे ना, उनके देखते ही वो जागरूक हो जाएंगे। उन किसी को शर्म भी आएगी और कोई जागरूक भी होगा। शर्म इस बात की आएगी, समाज के 10 आदमी मेरे घर के सामने खड़े और हम उठे तक नहीं, हमारी आंख तक नहीं खुली। इसलिए यदि समाज का कल्याण चाहते हो, उत्थान चाहते हो, तो मेरे साथ चले, और अपन कम से कम 1 घंटा सैर करेंगे, ठीक है ना? कम से कम 1 घंटा। और यदि कहोगे कि महाराज 1 घंटे में काम नहीं चलेगा, तो 1.5 घंटे कर लेंगे, क्या दिक्कत? ठीक है ना? यदि आप कहोगे 1 घंटे में तसल्ली नहीं हुई सैर करके, 1.5 घंटा कर लेंगे। लेकिन चलो जरूर। और ये नहीं कि 2, 4, 5, 7 दिन, पूर्ण चातुर्मास काल तक नियमित धर्म प्रभावना करने का तरीका तो यही है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि जब व्यक्ति साधना करता है, पुरुषार्थ करता है, तो उसको मांगने की जरूरत नहीं, वो साधता अपने आप को और अपने को साधो। किसी भी व्यक्ति को किस्मत का रोना ना रोकर आत्म साधना और धर्म ध्यान की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो वो लोग हैं जो व्यवस्थाओं के बारे में बोलते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, और एक वो लोग हैं जो अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी आत्म साधना के द्वारा अपने जीवन की नहीं अपितु औरों की भी सोच और दिशाओं को बदल देते। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारे साथ में चलेंगे। मैं इस बात के पर अपनी जन्म देने वाली माता जी को भी आज एक पल के लिए याद करना चाहूंगा। केवल उसकी शिक्षा, उनकी शिक्षा, जब मैं साधु बना, दीक्षा हुई, तो दीक्षा के बाद में मेरी जन्म देने वाली माता जी जब जाने लगी, चलते चलते एक बात कह गई, कभी खाली मत बैठियो। क्या बोल गई? कभी खाली मत बैठियो, अपने गुरु जी से छुप कर मत बैठियो।
गुरु की नजर तेरे ऊपर हो, तेरी नजर गुरु के चरणों पे हो, और खाली नहीं बैठता। याद रखना, इस संसार में उनसे बड़ा कोई भाग ही नहीं होता। या तो जो हाथ पे हाथ धर के खाली बैठे रहते हैं, और या जो चारित्रहीनता के मार्ग के पर चलते हैं, क्योंकि चारित्रहीनता के मार्ग के पर चलने वालों का वक्त आने के बाद तो उनके साथ में खड़ा नहीं होता, और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने वालों का कभी भाग्य नहीं बदलता। इसलिए निवेदन है, अपने चरित्र का ध्यान रखें और अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करें। जो चीज तुम्हें मस्ती देती है वो खो जाए दुख होता है। जो चीज तुम्हें मस्ती देती है वो खो जाए दुख होता है। जो चीज पाना तुम चाह रहे वो मिल जाए मन खुश होता है। मन का विज्ञान जरा समझो, खोने पाने में मत उलझो। मन का विज्ञान जरा समझो, खोने पाने में मत उलझो। सजनों, संसार है, जिनकी भौतिक दृष्टि होती है ना, कोई चीज गुम हो जाए वो उदास हो जाते हैं, कोई चीज मिल जाए तो चेहरे खिल जाते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जो इन चीजों में उलझता नहीं। उनका ध्यान इस बात की तरफ होता है कि ये तो संयोग वियोग है। क्या है? संयोग वियोग है। और जैन समाज के कवि हुए हैं जिन्होंने कहा ना, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। इष्ट योग में और अनिष्ट योग में जो चीज नहीं चाहते हो वो सामने आ गई, और जिस चीज को चाहते हो वो दूर हो गई। सहनशीलता दिखलावे, तो ऐसे में सहन। आप लोगों को मन को शांत करने का और हर हालत में अपने को ठीक रखने का एक सूत्र निवेदन करना चाहूंगा कि मान लो परिवार में कोई मेंबर आपके अनुकूल नहीं चलता और कोई दिक्कत है, तो आपने सोचना है मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है। ये बात गुरुदेव की समाधि पे एक बार प्रवचन में बोली गई। अभी आपके यहाँ पर जिस समय कार्यक्रम था रविवार का, वहाँ समाधि स्थल से 2 बसें आई हुई थी। उनमें एक सज्जन थे, संसी नंबर था। वो उस रोज प्रवचन में बैठे थे जब ये बात की मुझे संस्कार। वो जब अपने खेत से घर की तरफ आ रहे थे ना, कोई बात नहीं, लेना नहीं देना नहीं, बस एक व्यक्ति जैन धर्म से चिढ़ता था। उसने संसी नंबरदार को बराबर से निकलते समय बहन की गाली दी। बात नहीं कुछ ना, उनका कोई आपस की बात थी। तो उसने सुना, कहा कि महाराज जी, जैसे सुना एक बार तो बुरा सा लगा, लेकिन मैंने सोचा कल प्रवचन में सुना था मुझे सब गाली दी, कोई बात नहीं, दे गया, ठीक है, जैसी इसकी सोच थी। उसके 15 दिन के बाद उन्होंने बताया कि महाराज जी, पास में घर थे, रोज आना ही गली में से निकलना होता था। कहा कि उसके बाद में आज तक उस गाली देने वाले ने मेरे सामने नजर और मुंह नहीं उठा लिया, और यदि वो प्रतिवाद के रूप में उल्टी गाली देता तो। इसलिए जो भी प्रतिकूलताएं हो, जो भी व्यवस्थाएं हो, तो भाव लाए मन में मुझे सब स्वीकार है। बोलो, मुझे सब, घर में जो जैसा है ठीक है। अब किसी को बदल थोड़ा सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकते हैं, थोड़ा बहुत अन्य चीजों को बदल सकते हैं, स्वभाव नहीं बदल सकते। इंसान के स्वभाव को कभी बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, मन का विज्ञान जरा समझो, खोने पाने में मत। मन के विज्ञान को समझो। मन के विज्ञान से मतलब है, भगवान महावीर ने कभी अपनी वाणी में कहा था 3 मनोरथ, श्रावक के 3 मनोरथ। कोई पढ़ता है सभा में बैठा हो? कोई बहन पढ़ती हो?
मंगलवाणी में भी श्रावक के 3 मनोरथ लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ा करें, वो श्रावक के लिए जरूरी है। और साधु के भी 3 मनोरथ जो संत को पढ़ने होते। और मनोरथ का मतलब है जो आप चाहते हो उसे मन में रखो, जो चाहते हो मन में रखो। करोड़पति कौन कौन बनना चाहता है? किस किस को गाड़ी चाहिए, कोठी किस किस को चाहिए? मजाक नहीं करा मैं आप लोगों के साथ, आप हमारे बंधु हैं। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को नीचा दिखाए, मजाक में ऐसी बात नहीं। निवेदन है, आप जो चाहते हो ना, मान लो अच्छा मकान चाहते हो, अच्छी गाड़ी चाहते हो, अच्छी दुकान चाहते हो, तो उनकी फोटो खींच कर रख लो अपने पास। और रोजाना जैसे उनको देखना, ऐसी गाड़ी ऐसी कोठी बना दो, ये वाली गाड़ी रखूंगा अपने पास, ये वाली गाड़ी, ऐसा मेरा ऑफिस है। आपकी सारी ताकत वहीं पे खर्च होनी शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सारे काम सिद्ध कैसे होते चले गए। लोग अभी अपनी दुकान पे बैठे बैठे दूसरों से जलते रहते हैं, उसका फायदा नहीं कुछ। अरे आप जो चाहते हो उस चीज की फोटो खींच कर रखो, दिन में बार बार उसको देखो और देखने के बाद उससे बोलो कि ये चीजें मेरे पास में हैं। ये नहीं कभी हो जाएंगी, कभी होने का मतलब क्या पता जीवन पूरा हो जाए ना हो चीजें, ये चीजें मेरे पास में हैं। उसके करने से आपकी सारी शक्ति वहां खर्च होगी। सपोज करो किसी की बेटी की शादी है और 1 महीने का टाइम बाकी है, मतलब 4 महीने का टाइम बाकी है और बेटी की शादी है। अरे सोचा बहुत टाइम है। जैसे जैसे शादी का टाइम नजदीक आता है वैसे वैसे उस कार्यक्रम के प्रति उसकी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। टाइम देना, कार्ड भी छुपाने हैं और बैंक्वेट हॉल भी बुक करवाना है, हलवाई भी बुक करवाना है, अमुक अमुक कार्य भी करने। उसकी सारा दिन, जब वो दुकान पे बैठा है, जब वो गली में घूमता है, जब किसी रिश्तेदारी में, सारा दिन वही बात उसके दिमाग में रहने लग जाती है। इसलिए उसके काम करने की गति बढ़ जाती है और काम टाइम से पूरा हो जाता है। अतः निवेदन है, मन के विज्ञान को समझो। मन ये कहता है कि जो तुम चाहते हो ना वो मेरे अंदर डाल दो। मन क्या कहता है? आप बोलते ना समय खोलते समय 10 मन के 10 वचन के 12 काय के। 10 वचन के जबान से जो बोला, काया ये दिखाई दे रही है, मन कहाँ पर है? मन क्या है प्रधान जी? मन क्या है? रोजाना ऐसे बोलते रहते 10 मन के, आज तक ये नहीं पता कि 10 मन के क्या मन कौन सा है। मन है विचारों का समूह। मन क्या है? विचारों का समूह। और मन का स्थान है ब्रेन। विचारों का समूह, ब्रेन हेमरेज जिस समय हो जाता है तो उस समय सारी इंद्रियां ठीक होती है, बाकी कान भी होते हैं, आंख भी होती है, बाकी सारा शरीर भी होता है। लेकिन एकमात्र ब्रेन हेमरेज होने के बाद, मन खत्म होने के बाद में उसका शरीर पड़ा रहता है, कई कई महीनों तक, सालों तक पड़ा रहता है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, अपने मन को आप जागरूक करने का भाव रखें। दूसरी बात, समझाओ उसको जो समझना चाहता है, समझाओ उसको। एक तो है प्रवचन, ठीक है ना? प्रवचन सभा में तो संत को बोलना ही होता है, चाहे को समझना चाहता हो या नहीं समझना चाहता हो। संत की अपनी भावना होती है सभी समझे और सभी को सन्मार्ग मिले, सभी सही दिशा में जाए, संत के अपने भाव होते हैं। लेकिन वैसे यदि परिवार में बैठे, समाज में बैठे हैं, कोई समझना चाहता है तो समझाएं, टाइम दें, और कोई नहीं समझना चाहता आगे देख ले। प्रयास रहेगा कुछ अन्य परिवारों में भी जाने का। हम चलते चलते इधर आ रहे थे चौक के पास, वहां से बहन जिनमें आ जाती, कई बार सीमा उसका नाम है, हिसार की रहने वाली है। ये चौक से
इधर राइट साइड में जाते समय तीसरी चौथी कोठी है। ये जतिन सिंह और ये ऋषभ वगैरह हमारे साथ जाते हैं, तो ये कहेंगे महाराज जी नॉन जैन है, ना जाओ ना जाओ। अब जैसे अंदर गए उसने हाथ भी जोड़े, वंदना भी की, गोचरी की भी विनती की, गोचरी ही कह के विनती की, महाराज जी गोचरी गए। अब हिसार की थी और संत आते जाते देखते कभी स्थानिक में भी गई होगी, तो जब प्रेरणा देंगे प्रयास करेंगे तो काम होगा ना। और आप लोगों के सामने ने कई बार बोला है कि जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे घर के नीचे जो भी परिवार रहते हैं, आप उनसे मिलाओ। ये ना सोचे कि नहीं आएंगे, जब उनके घर जाएंगे उनके भाव बनेंगे। हमारा सफेदो चातुर्मास था, आपको आश्चर्य होगा 710 परिवार नए जुड़े समाज से। कितने परिवार? 710 परिवार जुड़े। 28 हुई वहां चमास में 1244 और 105 मासकमन, 105 मासकमन और 1244 28। लेकिन किसी भी घर में एक बार जाने का प्रयास करना पड़ता है। अब मान लो कोई जैन परिवार है, वो नहीं उठता हो, उसी के पीछे अपन लगे रहे, अरे उसको छोड़ के किसी दूसरे को उठा ले। यदि कोई जैन का ठप्पा लगा हुआ है और वो उठना नहीं चाहता, हम उसी के पीछे लगे रहे। और कोई नॉन जैन परिवार है, वो एक बार कहने से स्थानिक में आ सकता है, तो कौन से फायदा है? तो निवेदन है आप लोगों के संपर्क में जो लोग हों उनको प्रेरणा दें। तो दूसरी बात समझाओ उनको जो समझना चाहते हैं। सुपात्र हो, जो अंदर से खोखले हैं, जिनमें समझने की शक्ति नहीं, उन्हें समझाने का उपदेश देने का कोई भी लाभ नहीं। निवेदन है जैसे चंदन के पेड़ के पास में भी बांस का पेड़ लगा हो ना, चंदन के पेड़ के पास बांस का पेड़ लगा हो, तो चंदन का पेड़ पास में होने से बांस के पेड़ में खुशबू नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखेंगे। वैसे ही यदि कोई विवेकहीन व्यक्ति है, उसको कितना समझा लो, जिसका विवेक जागृत नहीं हुआ उसको जितना मर्जी समझा ले, क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी आंखों में ज्योत नहीं, वो सूर्य की रोशनी में क्या देख सकता। और जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसके सामने आप लोग महावीर की वाणी रख दें, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता रख दें, या भगवान राम की वाणी रामचरितमानस रख दें। जब बुद्धि ही काम नहीं करती तो शास्त्र भी क्या करेंगे? इसलिए जिन लोगों का विवेक जागृत है ना, उन्हीं लोगों को प्रेरणा देने में आनंद आता है, और वही लोग धर्म स्थान में आने के बाद में कुछ ग्रहण कर सकते हैं, जिनका विवेक जागृत है। और जिनका विवेक सोया पड़ा है ना, उनको कहने सुनने का कोई विशेष फायदा नहीं होता। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने कि संत से यदि कोई दुश्मनी बांधता है तो उसकी मौत हो जाती है, और दुश्मन से यदि कोई द्वेष करता है तो उसके व्यापार का और धन का नाश हो जाता है। यदि कोई राजा से दुश्मनी करता है तो उसके स्वाभिमान का नाश हो जाता है, और यदि कोई गुरु पे द्वेष करता है तो उसका कुल खत्म हो जाता है। अतः निवेदन करना चाहूंगा, गुरु भक्ति करें और दुष्टों से बच के चलें। गुरु भक्ति करें और दुष्टों से बच करके चलेंगे, क्योंकि दुष्ट पिछली अवस्था में भी दुष्ट ही रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि निबोरी पकने के बाद भी कड़वी रहती। आम जब कच्चा होता है तो खट्टा होता है, और पक जाता है तो मीठा हो जाता है, लेकिन निबोरी पकने के बाद भी कड़वी ही रहती है। इसी तरह से दुष्ट चाहे बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, या उसका आखिरी टाइम भी आ जाए ना, तो भी दुष्ट की दुष्टता कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है कि ऐसे लोगों से अपने आप को बचा लें, उनको समझाने की बजाय। कल आप लोग शांति के 3 मार्ग सुन रहे थे,
भगवान महावीर ने, जब गौतम ने पूछा ना कि भगवान शांति से रहते हैं क्या करें, पहली बात बताई भगवान ने कि जो तुम्हारे साथ लड़ने की कोशिश करता उसको समझाओ। वो नहीं समझता, अपने को समझा लो। वो भी नहीं समझता, अपने से भी नहीं रुका जाता, एकांत में हो जाओ। एकांतवास और एकांत सुखम समूह मतलब। जो भाई जीते जी मोक्ष में जाके देखना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं, यहां जीते जीते मोक्ष में जाके देखना चाहते हैं, उसके लिए है रास्ता एकांतवास। कौन सा? आप कभी कभी रात्रि में 2-2:30 बजे अपने मकान की छत के ऊपर जाके या किसी पार्क में बैठ के या किसी झरने पे बैठ के या पहाड़ों में जाकर के आप एकांत में बैठेंगे तो कभी कभी श्वास में सुगंध आनी शुरू हो जाएगी, और जिस दिन श्वास में सुगंध आती है समझो वो कुल मोक्ष का। और जितने भी प्राचीन समय में महापुरुष हुए हैं वो प्राकृतिक वातावरण में साधना करते थे, और प्राकृतिक जो वातावरण होता है ना वहां पे सारी चीज होती है कि मान लो ध्यान साधना करने के लिए व्यक्ति 50 चीजें इकट्ठी करता है अपना ध्यान लगाने के लिए, और एक प्राकृतिक वातावरण होता है वहां खाली जाने से बैठने मात्र से ध्यान लग जाता है। शिखर जी गए तीर्थंकर भगवान साधना करने के लिए पहाड़ों के ऊपर। पहले लोग तीर्थों पर जाते थे, शांति मिलती थी। मान लो ऋषिकेश में गए, उनसे भगवान का मंदिर है नीलकंठ महादेव। शिखर जी गए, वैष्णो देवी माता के ऊपर गए दर्शन करने के लिए। जब व्यक्ति कई किलोमीटर पैदल चलता है, नंगे पैरी चलता है, पैरों में कांटे चुभते हैं, छाले पड़ते हैं, पसीना निकलता है, तो जिस समय प्रतिमा के दर्शन करने की जगह आती है ना उससे पहले बुद्धि पवित्र हो जाती है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ना, क्या मतलब भीष्म पितामह ने कहा ना अर्जुन इत्यादि को कि द्रौपदी को बुला के लाओ, मैं उसको संदेश देना चाहती। और जब द्रौपदी गई वहां पर और भीष्म पितामह ने कहा कि मैं संदेश देना चाहता हूं, उसमें द्रौपदी ने कहा जिस समय मेरे को नंगा किया जा रहा था, मेरी साड़ी खींची जा रही थी, आप वहीं तो बैठे थे, उस समय आपका संदेश कहाँ गया था? तो उस समय भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर बात कही कि उस समय दुर्योधन का अनाज का असर मेरे शरीर में था, लेकिन जो अर्जुन के तीर लगे और उस खून से, उस अण से जो खून बना था ना वो अर्जुन के तीरों से निकल गया और बुद्धि क्या हो गई? बुद्धि पवित्र हो गई। अब मैं जो तुम्हारे को संदेश दूंगा तुम्हारी जिंदगी पे असर होगा और कल्याण होगा। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, कर्म के पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे, पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुम। मोक्षा विलासी पुण्य मनात्मा शायर और नील दो भाइयों की कहानी आप लोग सुन रही, और इस चरित्र में भी तक आप लोगों ने सुना कल कि जब महारानी मलया के पर जिसके घर में काम करती थी आरोप लगाया और उसने घरवाले को आत्म व्यथा सुनाई, तो पति भी रो पड़ा, पत्नी भी रो पड़ी, और उनके रोने से बच्चे रोने लगी और कहा कि माता पिता रो मत, हम जंगल से निकली काट चलाए। और उस समय राजा चंदन को रास्ता मिल गया, वो कहते हैं मैं ये काम करूंगा, लेकिन महारानी मलया कहते पति देव आप मजदूरी नहीं करेंगे, जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाएंगे, मैं उस काम को करूंगी। और महारानी मलया रोजाना जंगल में जाते, लकड़ियां काट के लाते, बाजार में बेचती। आगे क्या हुआ ध्यान देकर में करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी आया उसी शहर के बाहर, बंजारा करने व्यापार, बड़ा धनी था और उसकी था किंतु रखता मलिन विचार। जिस रास्ते से महारानी का आना जाना रहता रोज,
बंजारे की बुरी नजर ने की है उसकी गहरी खोज। जिस रास्ते से महारानी मलिया का जंगल में लकड़ी काटने के लिए रोज आना जाना होता था, रोज आना, उसी रास्ते के पास एक बंजारे ने डेरा डाला। और जब उसने महारानी मलिया को आते जाते देखा, लकड़ी ले जाते हुए, तो उसकी बुरी नजर महारानी मलिया की ओर जाती है और सोचता है इसको वश में कैसे दूं। आओ इधर लकड़ियां लेंगे, देंगे तुमको अच्छे दाम, एक जगह पर माल बेचना सचमुच ही है अच्छा काम। बंजारा रूपामृत का करने लगा रोजन पान, माल बेचने का था केवल मलिया गिरिरानी का जान। अंदर जहर खुला हो तो वह बाहर भी आ जाता है, बंजारा इस रानी को ऐसी बात सुनाता है। एक रोज जब उनके डेरे के बराबर से महारानी मलिया लकड़ियों का भार सिर पर लेके निकलती है ना, तो बंजारे ने आवाज दी, हमारे को लकड़ियों की जरूरत है, यही बेच, और सुनो तुम्हारे को अच्छे दाम भी मिलेंगे। और रोज रोज अपनी जहां से माल लेते हैं वो जगह रोज रोज दुकानें ना बदले, एक ही जगह पे लेन देन अच्छा रहता है। उस समय महारानी मलिया वहीं पे लकड़ियां बेचती है और उसे नहीं था मालूम कि इस बंजारे के मन में मेरे प्रति कैसी भावनाएं हैं। अंदर जहर घुला था, ऊपर से मीठे शब्द थे, प्राण बल में आइए करिए मन की मौजे, सिर पर ढोती हो वृथा लकड़ियों का बोझ। लाखों की लक्ष्मी यहाँ हाजिर लोग हजार, मैं चरणों का दास हूँ हो जाओ तैयार। मैं मधु करूं मान लो तुम हो फूल गुलाब, अवसर आता है कभी जो अच्छा हो भागे। एक रोज मलिया को देखते ही बंजारा कहता है, प्राण वल्लभे आइए मेरे साथ रहो और मौज करो। सुनो, व्यर्थ में लकड़ियों का बोझ ढोते ढोते परेशान हो रही हो, और यहाँ लाखों रुपए की लक्ष्मी वैभव तुम्हारे चारों तरफ बिखरा हुआ होगा और सैकड़ों लोग तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेंगे। और सुनो, मैं भी तुम्हारे चरणों का दास बन के रहूंगा। सजनों, जब व्यक्ति मन का गुलाम हो जाता है ना, उसके बाद वो किसी भी चीज का गुलाम हो सकता है। इसीलिए साधना करने वाले साधकों के लिए भगवान महावीर, कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, यदि आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा हो, गीता पढ़ी हो या जैनिज्म पढ़ा हो, तो इन महापुरुषों ने ये प्रेरणा दी है कि जो साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं वो मन के अनुसार ना चले, मन को अपने अनुसार चलाए, मन को अपने अनुसार चलाए। मन के अनुसार चलोगे तो मन किसी खाई में पटक देगा, और मन के ऊपर सवार होकर चलोगे तो लंबी से लंबी यात्रा आप आराम से पार कर सकते हो। और उस समय कहता बंजारा, मैं मधुकर हूं और तुम गुलाबी फूल हो, मैं उस मकरंद को चूसना चाहता हूं जो तुम्हारे पास में है। तो जैसे ही ये शब्द कहे ना, उस समय हमारी मलिया क्या बोलती है, कल आप लोग श्रवण करेंगे। इसी के साथ निवेदन है, प्रवचन हाल में जब आप लोग आते हैं, कुर्सियों की जो व्यवस्था है या मूढ़े लगाने की जो व्यवस्था है, वो जहां मूढ़े लगे हुए हों, जहां कुर्सी लगी हुई हो, वहीं पर बैठेंगे। अपनी इच्छा से किसी कुर्सी को दाएं बाएं नहीं करेंगे, किसी मूढ़े को कुर्सी को दाएं बाएं नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रवचन में से प्रार्थना के बाद में तिवारी जी से सेटिंग करवा के जाता हूँ और उसके बाद में कोई कहीं उठा के लगा देता है। तो आप लोगों के सामने निवेदन है कि पिछली जो 3 लाइनें कुर्सियों की, वो 3 लाइन सीधी रहेंगी, दोनों कमरों में कुर्सी रहेंगी। आगे आसन पे जो समय करने वाले हैं वो भी रहेंगे, दे पे बैठ सकने वाले भाई और उधर आसनों पे बैठ सकते। इसी तरह से माता बहनी भी ध्यान दें, कुर्सियां लगी होती हैं जिन पे कुर्सी बैठना है, और कुर्सियों के आगे उसी लाइन में बूढ़े रहेंगे, जितने भी बूढ़े आगे उसी लाइन में आगे दरे पे बूढ़े रहेंगे।
ताकि आपके पैरों के नीचे भी आसन हो, क्योंकि शरीर की ऊर्जा, यदि आप फर्श पे बैठेंगे ना नीचे, आसन लेके बैठने का विधान क्यों है? क्योंकि जब आप जप करेंगे, तब करेंगे, साधना करेंगे तो शरीर में ऊर्जा पैदा होगी। और यदि आप बिना आसन के बैठेंगे तो आप अर्थ से जुड़ जाएंगे, और अर्थ से जुड़ने के बाद में आपके पैर सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, शरीर में दर्दें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये फर्श जो है ना, ये ठंडा ठंडा अच्छा तो लगता है, लेकिन आपके पैरों की सारी ऊर्जा को खींच लेता है, फिर पैर सुन्न होते हैं, दर्द होता है। इसलिए आसन पे बैठने का प्रावधान है, ताकि कपड़े भी खराब ना हो और पैरों में शून्यता भी ना आए। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। कल से मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है, सभी इस बात का पूरा ध्यान रखें। और इसी के साथ में रविवार को मेरा विषय है जैन शब्द की डेफिनेशन, जैन किसको कहते हैं। और रविवार को जाप रहेगा। जो लोग अंदर से खत्म हो चुके हैं, अंदर से टूट चुके, जो कहते जी मेरी सारी ताकत खत्म हो गई, मैं क्या करूं, वो रविवार को देखेंगे आपके अंदर केवल वो 20 मिनट का प्रयोग रहेगा। और 20 मिनट में आप लोग देखेंगे कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं टूटा पड़ा हूं, वो 20 मिनट में ऐसे हो जाएंगे कि उनके शरीर से पसीना छूना शुरू होता है। ये तो प्रत्यक्ष में देखेंगे, कहने का कोई फायदा नहीं है। तो रविवार को स्वयं जाएंगे, अपने इष्ट मित्रों को, परिवारों को भी लेकर के आएंगे। और पुरुषन पर्व 25 तारीख से प्रारंभ है, 25 अगस्त से पुरुषन पर्व प्रारंभ है। 1 सितंबर की संवत्सरी महापर्व है, और उस समय पोषद इत्यादि लिखवाएंगे। आज पोषद लिखवाने शुरू किए, भाई वेद जी ने, उनके बेटे ने और उनके दूसरे बेटे ने पोषद एक बार कहते पोषद लिखवाए, और उनके भतीजों ने। और इसी के साथ में और जिन घरों में गए, मतलब ज्यादा से ज्यादा उस रोज के लिए पोषण हो। और इसी के साथ में निवेदन है, आप सभी अपने परिवारों को लाए। ऐसे परिवार कौन कौन बैठे हैं, ईमानदारी से आप करना, जिनके पोते पोती आज तक 1 महीने के अंदर भी स्थानक में नहीं आई हो, आते थे। जिनके पोते पोते ने 1 महीना हो गया संतों का, और आज तक स्थानक का मुंह माथा नहीं देख लिया, उनके पोता पोता कोई नहीं उठाएगा हाथ। हमारे को तो पता है किसके है किसके नहीं आए, लेकिन निवेदन है, जब आपके आप अपने पोते पोतियों का स्थानक का मुंह नहीं दिखाएंगे तो संस्कार कहाँ गए? लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े आदमी बन जाएं। बड़े आदमी, 2-3 मिनट तो लेना चाहूंगा। बड़े आदमी कैसे बनते हैं? माना आपका बेटा इंजीनियर बन गया, IAS बन गया, IPS इत्यादि बन गया, ठीक है ना, तुम्हारी जात नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे नहीं तुम कौन से कोने में पड़े हुए हो। एक सज्जन के 3 लड़के थे, उसके घरवाली कहती, महाराज जी, उसकी घरवाली कहती है लोगों के सामने, मेरे तो घर में 4 हैं कंधा देने वाले, 1 मेरे हस्बैंड और 3 मेरे बेटे, जरूरत ही नहीं किसी की। संयोग ऐसा बैठा कि तीनों बेटे, एक सर्विस करता है बेंगलोर, एक बेटा सर्विस करता है कलकत्ता, एक बेटा सर्विस करता है मुंबई। जिस दिन वो मरी ना, तीनों में से कोई भी पास में नहीं था। सूचना गई, सूचना जाने के बाद में जब तक उनके आने का टाइम था, इस बीच में अंत्येष्टि हो चुकी थी। और जो उठाला होता है, चौथा होता है, तिरामी होती है, लोग अपने शोक संवेद वेदना करने के लिए जो प्रकट होते हैं, बैठते हैं ना, तो उस समय पंडित जी ने वो सारे पाठ वाठ करवाए, और बड़े वाले से पूछा कि भाई आप अपनी माता जी की स्मृति में क्या करेंगे? उसने कहा कि मैं आज से मीठा छोड़ता हूँ, अपनी माँ की याद में किस चीज का क्या करता हूँ, किस चीज का मीठा छोड़ता हूँ। बाद में पता चला उसको शुगर 450 रखी थी। कितनी? शुगर 450 थी। डॉक्टरों ने वैसे मना कर रखा था। दूसरे से पूछा कि वे आप अपनी मम्मी की याद में क्या करोगे? उसने कहा कि आज के बाद में बताऊ की सब्जी नहीं खाऊंगा। जहां उसकी ड्यूटी थी ना, वह बताऊ होता ही नहीं था। छोटे वाले से पूछा आप क्या करेंगे? उसने कहा कि मैं अपनी मम्मी की अंत्येष्टि में नहीं पहुंच पाया, ये दुख मेरे को सारी जिंदगी रहेगा, और मैं मम्मी की याद में क्या करूंगा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी मम्मी को तो नहीं ला सकता, लेकिन
आज के बाद में कसम खाता हूं कि मैं अपने पापा को अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। जहां मैं रहूंगा या तो मेरे पापा जी वहां रहेंगे, या जहां मेरे पापा रहेंगे वहां मैं रहूंगा। आज के बाद मैं कसम खाता हूं, मेरे पिताजी अकेले जितने श्रद्धांजलि सभा में बैठे थे ना, सबके आंखों में आंसू आ गए कि औलाद हो तो। जिसने कहा कि मैं अपने पापा को अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा, उनको ये नहीं लगेगा तुम्हारा कोई नहीं है। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को संस्कार दो, और संस्कार मिलेंगे जब धर्मस्थान में आएंगे। इन कॉन्वेंट स्कूलों में जाने से संस्कार नहीं मिलेंगे, वहां तो वो मेंढक काट के देखेंगे, ठीक है ना, और चीजों के प्रयोग करेंगे। धर्म स्थान में लाओ, चाहे उनको लालच दे के लाओ, चाहे प्रेरणा दे करके लाओ, चाहे प्रेशर दे करके लाओ, किसी भी टाइम आ जाए। मान लो जुर्नी वो बच्चे प्रवचन में नहीं आ सकते, स्कूल में जाते हैं, वैसे तो संडे को तो बंद रहते होंगे पंजाबी बाकी स्कूल है जी, बाकी भी सारी दिल्ली के खुलते और पंजाबी बाकी बंद रहते हैं, पता नहीं आजकल नया जमाना है ना। तो सजनों, संडे को ले आओ। यहाँ स्कूल की छुट्टी तो होती होगी 1 बजे 2 बजे 3 बजे होती छुट्टी स्कूल की, या सारा दिन दिन रात वही रहते स्कूल में, छुट्टी होती बच्चों की। जब छुट्टी हो ना बच्चों की, उसके बाद में ले आओ, चाहे 2 मिनट के लिए ले आओ। हम उन बच्चों को ना नियम करवाएंगे, ना ये कहेंगे कि 1 घंटा हमारे पास बैठो। जैसे आएंगे 1 घंटे में कहेंगे मंगल पाठ सुनो, ठीक है ना, लेकिन आप उनको बुलाओ अपने बच्चों को, उसका फायदा तुम्हारे को मिलेगा। हमारे को तो क्या ना, समय हमने तो 3 महीने रहना है, और उसके बाद में तुम्हारी थानक, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम यहाँ, और हम प्रस्थान, ठीक है ना, अपन की लेना है। तो इसलिए, लेकिन आए हैं तो प्रेरणा देना हमारा काम है, इसका ध्यान रखेंगे। और 15 अगस्त को परीक्षा रहेगी, सभी जिन्होंने भी प्रश्नोत्तरी ली है वो परीक्षा देने के लिए अपने को तैयार रखेंगे। और जिन लोगों ने ये 7 अगस्त के कार्यक्रम में प्रसाद किया है जिसके लिए, उन कार्यकर्ताओं की लिस्ट में भी बना रहा हूं मैं, मंत्री प्रधान जी को कहना चाहूंगा वो लिस्ट बना रहे, ताकि रविवार को 14 तारीख को उनका स्वागत हो। और इसी के साथ में सहदेव मुनि की तपस्या का 30वां दिन, प्रवचन में वो इसलिए नहीं पाए क्योंकि लोज था। और लोज क्या है? भाई चीनू जैन, भाई चीनू जैन एक बार खड़े हो जाएंगे। भाई चीनू जैन गन्नौर मंडी, ये कई सालों से हमारे संतों का लोज यही करते हैं चीनू जैन, और करते भी बड़े फटाफट है और सुंदर तरीके से करते हैं। इन्होंने उनका लोज किया है। बहन राज रोशनी जैन दर्पणी श्री राधे श्याम जैन की तपस्या का आज 33वां दिन। और कांता जैन धर्मपत्नी पूर्व प्रधान श्री मदन लाल जी जैन 28वां दिन। और मदन लाल जी जैन एक सुयोग्य प्रधान थे, और वो भी जिस समय उनकी प्रधानता में भी आए हैं, वो भी पूरी व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त रखते थे, और ऐसा लोग भी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आजकल कोई कमी है, लेकिन वो पूरा टाइम देते थे, बैठते थे। जितने भी चाहे लोकल आ गए, लोकल भाई बहनों से भी हाँ जी लो प्रसाद लो ग्रहण करो, और बाहर से आने वालों की तो करते थे। ऐसा मैंने लोगों से सुना है, अपने आप से नहीं बोला। मैंने लोगों से सुना कि वो चाहे लोकल लोग हैं उनको भी कहते हुए लो प्रसाद है, यहाँ 2 रोटी खाओ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, और बाहर से आने वालों की पूरा टाइम देते थे। तो इसलिए उस व्यवस्था की तरफ भी ध्यान देंगे। और इसी के साथ में प्रवचन में जो भाई बहन आते हैं, जहां बैठते हैं वहीं खड़े होकर के मंगल पाठ सुनेंगे, क्योंकि जब आए हो घरों से तो उस समय 2 मिनट की शांति बना कर रखें। जहाँ बैठते हैं वहीं खड़े होकर के मंगल पाठ सुनेंगे। और इसी के साथ में जो मैंने कुर्सियों के आसनों की बैठने की व्यवस्था बोली, उस व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। और साथ साथ निवेदन है कि जहाँ घरों में ही होगा, स्थानक में नहीं। जहाँ जिसका भी होगा वो घरों में ही रहेगा, स्थानक के अंदर नहीं, क्योंकि घरों में जहाँ बैठेगा उससे सुंदर व्यवस्था रहेगी, और सारी समाज घर पे मिलने जुलने के लिए आएगी, रिश्तेदार आएंगे। हमारा भाव सिर्फ इतना है कि घरों में शुद्धिकरण हो, बोल करके जाप हो, और आपके घर में भी जाप होगा, आपके घर के मेंबरों को बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन कसम है हमारी, कसम है भगवान महावीर की, और कसम आपको जैन धर्म की,
कि आप लोग अपने घर पे रिश्तेदारों के थी जो भी समाज के भाई आएंगे पानी के सिवाय कुछ नहीं देंगे, पानी के सिवाय। क्योंकि जाप में घर में दिक्कत कब आती है, एक ने 2 चीजें नाके में रख दी, दूसरे ने 4 रख दी, वो कंपटीशन शुरू हो जाता है, उसके बाद में वो व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो आए पानी दे पीने के लिए, उससे आने वाले का दिमाग यदि गर्म भी होगा तो 2 घुट पानी पीने से दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, माला भी शांति से फिरेगा, अपने को भी लाभ मिलेगा। इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री सुविधिनाथाय में इसके एक माला जपेंगे। ओम श्री सुविधिनाथाय में के माला जपेंगे। आलू नहीं खाएंगे, आंस और अनार नहीं खाएंगे। आलू अनार का त्याग देव गुरुधन की साक्षी सिमर की दाना के साथ वो श्री। और इसी के साथ आज एक बंधु बुकराना से यहाँ सभा में है और हमारे चातुर्मास में इन्होंने स्थान कमाना शुरू किया, हमारे चौमासे में इन्होंने आना शुरू किया और ये रोज आना 24 का रोज आना मतलब 24 करते रहते, ठीक है ना। और कोई भी संसाध भी हो हर एक के पास स्थानक में जाते हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज साहब बोलते थे श्रावक वही है जो हर संसाधनी के पास जाता है, किसी के पास गए किसी को छोड़ दे श्रावक को कुछ नहीं। और इसी के साथ गन्नौर मंडी से भाई चिन्नू जैन, भाई नील जैन, और सेक्टर चिन्ह से भाई वरुण जी, भाई प्रमोद जी, बुधवार से भाई मुकेश जैन नित्य नियम ही आते हैं। और रविवार को लक्की ड्रा, वैसे तो भाई रविंद्र जी ने भी मेरे को कहा है कि जिस दिन किसी के लक्की ड्रा हो रविवार के उस दिन मेरी तरफ हमारी ओर से बोल दें, लेकिन भाई मुकेश जैन की भावना की रविवार के 4 लक्की ड्रा की तरफ से निकाले जाएंगे। भाई रमेश जी, भाई श्रीपाल जी हमारे समर्पित श्रावक के बड़ा लाभ लेते हैं। शालीमार बाग से लाला मायूर प्रसाद जी जैन और प्रेम नगर से भाई ईश्वर जैन। और भाई ईश्वर जैन ध्यान रखेंगे एक आध दिन में मेरा भी भाव है कि प्रेम नगर का राम का भी मारा जाए, लेकिन वहाँ जितने भी हैं आप सभी को बोले स्थान में आने के लिए, क्योंकि एक दिन सहदेव भी फर्ज के आए थे वहां पे, ठीक है ना। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है जब संत घरों पे जाते हैं तो आप लोग भी प्रवचन सभा में आए। और पंजाबी बाग वालों से मैं पुनः एक बार फिर ये पुरजोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि यदि किसी की किसी से शिकायत है, अब उसका काम कुछ कर नहीं सकते, हमारे चारों संतों से कोई शिकायत हो तो मेरे को कह सकता है, संतों को कह सकता है, लेकिन आप सभी आए और जिससे आप लोगों को शिकायत उनसे मिलना मिलो ना मिला ना मिलो, लेकिन प्रवचन आओ सुनो। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा किसी से शिकायत रखो ही मत, क्या पता जिंदगी कितने दिन की है, ठीक है ना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लड़ भिड़ के क्या करोगे। और समझदार जो व्यक्ति होगा ना अपनी तरफ से माफ करेगा और बोलने की कोशिश करेगा। कौन कौन व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति होगा वो अपनी तरफ से बोलने की भी शुरुआत करेगा और माफ करने का भी अपनी तरफ से श्री गणेश करता है। और गांठ बांधने से कुछ नहीं होता, और गांठ ही बंधी हुई पे प्रवचन सुनने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन गांठों को खोलो, आपस में आपस के संबंधों को ठीक रखो, मिलके चलो। भाई संजय जी हम सभी तपस्या करने वालों का धन्यवाद करते हैं और आए सभी रत्नों को मैं आपकी निरंतर करता हूँ और निवेदन करता हूँ।
और एक जिनके पास काम धंधा नहीं है वो अंध विद्यालय में अंध जो सूर्यदास बंधु है उनका योगदान करें। गौशाला में जो गाय बेड पे पड़ी है, जो उठ नहीं पाती, चल नहीं पाती, उनको चारा डालें, पानी पिलाएं, ठीक है ना। कुष्ठी आश्रम में सेवा करें। ऐसी जगह पे अपना पैसा लगाएंगे, चाहे आप लोग किसी मंदिर में, स्थानक में, स्कूल में, कॉलेज में, चाहे दान ना दें, लेकिन ऐसी जो संस्था है जहां लोग आंखों से देख नहीं पाते, कोढ़ की बीमारी हो रखी है, गाय नीचे पड़ी हुई है, उनको कोई उठाने वाला, वहां यदि दान देंगे तो आप अपने आप ही फलीभूत होकर चले जाएंगे। ना ना, अनिल का घर पे हमारी जिम्मेवारी है, अनिल के जाप की। आएंगे किस तरह? बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महापंजाब पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा, अर्ध सावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सूची, बोलिए श्री जैन धर्म की वर्तमान आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश, श्री चतारी मंगलम हंता मूलम सिद्धा मूलम साहु मूलम केली पंतो धम्म मूलम, चतारी लोत्तमारी इंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सलोत्तमा केली पंतो धम्मलोत्तमा, चतारी शरण पहुंचामी रंते शरण पहुंचामी सिद्धे शरण पहुंचामी साहु शरण पहुंचामी केली पंतो धम्म शरण पहुंचामी, हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण और न शरण